बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आपका मेज़बान वाजिद बावा अपने डिजिटल चैनल वाजिद बावा ऑफिशियल के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, इस वक्त तूफ़ान बादो-बारा जो है पाकिस्तान के तकरीबन हर कोने में चल रहा है और बारिशों का एक बहुत बड़ा सिलसिला जारी व सारी है और इसलिए कहा जा रहा है कि आप स्टे सेफ़, अपने आप को महफूज रखें। कोशिश करें कि जब तक वार्निंग्स हैं, इंश्योरेंस के अलर्ट्स जारी हैं, आप किसी भी ऐसे एरिया में सैर करने मत जाएं जहां पे कोई भी ऐसा वाक़या हो सकता है कि आपके प्यारे फिर आपको ताक़यामत ढूंढते फिरें। जी नाज़रीन, सबसे पहले तो मैं बात करना चाहूँगा कि आज एक फ़ैसला जो है चैलेंज कर दिया गया है अलीमा ख़ान साहिबा के जो है नज़रिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। 24 जून 2025 को इमरान ख़ान साहब की जो बेल्स हैं वो ख़ारिज हो गई और उसके बाद वकालतनामा लाहौर हाई कोर्ट से ख़ारिज हुई थी। उसके बाद वकालतनामा इमरान ख़ान से कैदी नंबर 804 से साइन करवाने के लिए बार बार अडयाला जेल लेके जाए जा रहे हैं, लेकिन उनको वकालतनामे साइन नहीं करवा के दिए जा रहे। नाज़रीन, मैं सबसे पहले तो बात करूंगा यहाँ पे कि कॉन्स्टिट्यूशन का, आइन का आर्टिकल नंबर 10A जो है वो गारंटी करता है राइट टू अ फेयर ट्रायल एंड ड्यू process for everyone in matter related to civil rights, obligations और criminal charges। किसी भी तरह की कोई भी प्रोसीडिंग्स हो, उस हवाले से आईने पाकिस्तान हर शख्स को इस चीज़ की ज़मानत देता है कि उसका ट्रायल फेयर होगा। लेकिन यहाँ पे जो सूरत हाल बनी हुई है कि बेल दायर करने के लिए जिस वकालतनामे पर कैदी नंबर 804 के साइन है, वो साइन जेल हुकाम नहीं करवा के दे रहे। सुप्रिटेंडेंट जेल इस चीज़ में लैतुलाल का मुजाहरा कर रहे हैं, जिसके हवाले से अडयाला जेल में इस वकालतनामे पे साइन करवाने के लिए अलीमा ख़ान साहिबा ने इस चीज़ को चैलेंज कर दिया इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। और सूरत हाल ऐसी है, ये काम ऐसा काम है जो कि आम रूटीन में हर मुल्ज़िम को इस चीज़ की सहूलत दे दी जाती है। बल्कि अगर मैं बात करूं डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी के हवाले से, तो डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी में तो सिर्फ वकालतनामे का एक बहुत ही जेल से साइन करवाने के लिए पोस्ट अरेस्ट बेल में एक इंतहाई ऐसा इक़दाम कर दिया गया कि अदालती एहलकार ही वकालतनामा रिसीव करते हैं जो कि जेल में भेजा जाता है और वहाँ से वे अगले दिन 24 घंटे में साइन होकर वापस आ जाता है और किसी भी मुल्ज़िम की जो है पोस्ट अरेस्ट बेल दायर कर दी जाती है। तो नाज़रीन, यहाँ पे जो सूरत हाल है ये बहुत ही कंडेमेबल है। जेल हुकाम को चाहिए कि वकालतनामे किसी भी मुल्ज़िम के हों, मैं कैदी नंबर 804 की बात नहीं करता, किसी भी के भी हो, उसको फेयर ट्रायल का मौका देना चाहिए। तो नाज़रीन, जब अगर पाकिस्तान में इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ मुकदमात का ये जो सिलसिला तवील होता जा रहा है, कैदी नंबर 804 को जो है मज़ीद जेल के पीछे रखा जा रहा है, तो अडयाला जेल के दरवाज़े खुलने की बजाय मज़ीद बंद होते नज़र आ रहे हैं। ऐसे में एक अहम और गैर मतवक्को महाज अमेरिका में खुल गया है। और बात करूं कि कैदी नंबर 804 के जो सपूत हैं कासिम और सुलेमान इस वक्त अमेरिका में यूएसए में मौजूद हैं। वहाँ उन्होंने साबिक़ अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के एलची रिचर्ड ग्रेनल से मुलाकात की। रिचर्ड ग्रेनल की अगर बात करें तो वो कोई आम शख्स नहीं है, वो एक बहुत बड़ा कद काठ रखता है और वही नाम है जो नाज़रीन आपको पता है कि ट्रंप के दौरे हुकूमत में सफारती असर रसूख और खुफिया मिशंस का अहम किरदार और मास्टरमाइंड माना जाता है। ग्रेनल से इस मुलाकात के बाद एक्स, जो इस वक्त साबिक का ट्विटर है, मैं नाज़रीन को बता दूं कि अब वो एक्स के नाम से जाना जाता है, पर वाज़े पैगाम में कहा कि इमरान खान के बेटे हौसले में हैं, दे आर विद करेज, और अपने वालिद की रहाई के लिए मुतहरिक हो चुके हैं। अब सवाल ये है, क्या इमरान खान की रहाई की मुहिम अब पाकिस्तान से ज़्यादा वाशिंगटन में चलाई जाएगी? क्योंकि पाकिस्तान में तो कैदी नंबर 804 का वकालतनामा साइन करवा के नहीं दिया जा रहा। नाज़रीन, ज़रा ये भी दावा कर रहे हैं कि इमरान खान के बेटों की बराह रास्त
ट्रम्प से भी मुलाकात मुतवक्को है। और यहाँ मामला सिर्फ मुलाकात का नहीं है, यहाँ पे मामला, जैसे मैंने आर्टिकल 10A की बात की, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान की बात की, कि वो गारंटी करता है किसी भी पाकिस्तानी का या किसी भी शख्स का कि उसको पाकिस्तान में फेयर ट्रायल का मौका दिया जाए, तो वहाँ भी गारंटीज की बात की जा रही है कि हु गोना गिव द गारंटी। अगर अमेरिका इंटरवीन करता है, अमेरिका इस मामले को टेकअप करता है, अमेरिकी इस्टेब्लिशमेंट, ख़ास तौर पर ट्रम्प की टीम मुबैना तौर पर अगर ये चाहती है कि इमरान खान की तरफ से अगर कोई स्टेप इन किया है, तो अगर उसकी रिहाई के लिए कुछ किया जाए, तो उसकी ज़मानत प्रॉपर गारंटी कौन देगा, किस तरह गारंटी दी जाएगी? क्योंकि इट इज़ ये इस चीज़ की उम्मीद की जाती है। और अगर देखा जाए, कैदी नंबर 804 जेल में भी बैठ के ऐसी ही बातें करते हैं कि अगर वो उनको रहा कर दिया जाता है, तो वो मौजूदा सेटअप के ख़िलाफ़, जो इस वक्त पाकिस्तान में गवर्नमेंट का सेटअप है, जो भी मामला वो लेके चल रही हैं, कि उनके ख़िलाफ़ जब बाहर आ जाएं रहाई के बाद, तो सेफ एग्जिट रह के बी साइलेंट वाली पॉलिसी अख्तियार कर लें, कोई महाजराई ना करें, ना ही कोई इनकलाबी मार्च का नारा बुलंद करें, और ना ही अदारों के ख़िलाफ़ कोई हर्जा सराई करने की कोशिश करें, जिस तरह माजी में नवाज शरीफ मॉडल, यानी कि खामोशी, एहतियात और गैर तसादम की पॉलिसी इख्तियार करें। तो यहाँ पे यही बहुत बड़ा सवाल है कि गारंटी इस चीज़ को कौन करेगा। अब देखते हैं, आने वाला वक्त ही ये बताएगा कि इस चीज़ की गारंटी अमेरिका अगर इसमें मुदाखलत करता है तो कौन करेगा। लेकिन इससे मज़ीद यहाँ ये सवाल ये नहीं कि अमेरिकी मुदाखलत हो रही है या कि नहीं, असल सवाल ये है कि इमरान खान की रिहाई की कुंजी क्या पाकिस्तान में नहीं रही, बल्कि क्या अमेरिका में वाइट हाउस में ये तलाश की जा रही है। एक और दिलचस्प मोड़ तब आया जब इमरान खान के बेटों की एक तस्वीर पर सोशल मीडिया पर हंगामा मच गया। नाज़रीन, ऐसी बातें जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, मेरा नहीं ख्याल कि इतने बड़े कद काठ वाले लोगों को ये ज़ेब देती हैं। तस्वीर में, उस तस्वीर में मौजूद खाने को बाज़ लीगी हामियों ने हैम करार दे दिया, द फ्लैश ऑफ हैम, यानी कि सूअर के गोश्त से उसको तशबीह दे दी। और इस बात पे एक बहुत बड़ा तूफ़ान खड़ा हो गया। लेकिन हकीकत यह है कि वो बीफ कार्पेसो था। ये एक अतालवी डिश है जिसे अक्सर गलत फहमी का निशाना बनाया जाता है। जी नाज़रीन, यहाँ पे मज़ीद आगे चलते हैं और दिखाई ये दे रहा है कि एक तरफ तो इमरान खान के बेटे आलमी हमायत हासिल करने में लगे हैं, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान में हालात यकसर तब्दील हो रहे हैं, बहुत स्पीड से बदल रहे हैं। लेकिन यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको साथ ये बताऊँ कि जिस वक्त इसी एट द सेम टाइम इसहाक डार साहब अमेरिका के दौरे पर भी अमेरिका में मौजूद हैं। गो के मैं यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको नाज़रीन बताना चाहूँगा, हो सकता है ये भी कोई इसी चीज़ की कड़ी हो कि क्योंकि इसहाक डार साहब तो गए हैं एक वफ्त लेके, एक डेलीगेशन लेके, लेकिन माइट बी देयर इज़ अ चांसेस कि एट द सेम टाइम इस इशू पे, इमरान खान के इशू पे, इस बात पे कोई डिबेट हो, कोई रिकन्सिलेशन हो इस लेवल पे कि इमरान खान को अगर रहा किया जाता है तो किन शराइत पे किया जाता है और इस चीज़ की ज़मानत कौन देता है। लेकिन वहाँ पे अगर मज़ीद मैं कहूँ तो इसहाक डार की वहाँ पे अमेरिका के अंदर अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्क रूबियो से भी मुलाकात होगी। इस मार्क रूबियो ने, ये मार्क रूबियो को मैं थोड़ा सा आपको बता दूं नाज़रीन, जो पाकिस्तान और भारत के दरमियान झड़पें हुई थी उसमें मार्क रूबियो ने एक सालसी का किरदार अमेरिका के बिहाफ पे अदा किया था। और इसके अलावा इसी चीज़ को अगर लेके आगे चलें तो अगर ये मामला इमरान खान की रिहाई का सफारती हल से डिस्कस हो जाता है तो नाज़रीन ये पाकिस्तान की तरक्की के लिए, पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान की सॉवरेनिटी के लिए और पाकिस्तान को आगे लेके चलने के लिए उम्मीद करते हैं कि बहुत ही बेहतर होगा। अमेरिका में मौजूद तर्जमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक पाक अमेरिका वज़राए ख़ारजा की मुलाकात में इसके अलावा
دو طرفہ یہ ناظرین جو بات کی ہے یہ میں اپنے تجزیے کی بنیاد پہ کر رہا ہوں، لیکن لیٹ سی کہ ہوتا کیا ہے. لیکن دو طرفہ تعلقات کو مضبوط بنانے، بالخصوص تجارت، سرمایہ کاری اور اقتصادی تعاون پر توجہ مرکوز رکھی جائے گی. اسحاق ڈار کی امریکی تھنک ٹینک دی اٹلانٹک کونسل سے بھی ملاقات ہوگی. نائب وزیر اعظم دی اٹلانٹک کونسل میں اہم عالمی و علاقائی امور پر پاکستان کا نقطہ نظر اور پاک امریکہ تعلقات کے مستقبل پر بات بھی کریں گے. قبل ازیں نیو یارک سے واشنگٹن پہنچنے پر پاکستانی سفیر رضوان سعید شیخ نے اسحاق ڈار کا استقبال کیا، جہاں ناظرین امید کی جاتی ہے کہ قیدی نمبر 804 کی رہائی کے حوالے سے بات ہوگی، دیگر معاملات پہ بات ہوگی. تو وہاں پہ یہ بھی بات ہوگی کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان جو کشیدگی ابھی تک چل رہی ہے اس کو کیسے مزید کم کیا جائے. کیونکہ ناظرین جب پاک بھارت جنگ ہوئی تو وہاں پہ ذلت و رسوائی مودی کا مقدر بنی. جی ناظرین، میں یہاں پہ کہوں گا کہ جسے اللہ رسوا کرے اسے کوئی بچا نہیں سکتا، اور اس وقت یہی حال بھارت کا ہے، اور خاص طور پر نریندر مودی کا، جو نہ صرف اندرونی طور پر شکست خوردہ ہے بلکہ عالمی سطح پر بھی ذلت کا شکار ہو رہا ہے. ایک طرف بھارت خود کو دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت اور ترقی یافتہ طاقت کے طور پر پیش کرتا ہے، لیکن امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اس بھارتی غرور اور تکبر کو خاک میں ملا دیا. ٹرمپ نے واشنگٹن میں ایک اعلیٰ سطحی AI سمٹ سے خطاب کرتے ہوئے امریکی ٹیکنالوجی کمپنیوں جیسے گوگل، مائکروسافٹ، ایپل کو کھلی ہدایت دی کہ اب بھارت جیسے ممالک سے سستی لیبر لینا بالکل بند کی جائے. ٹرمپ نے واضح الفاظ میں کہا کہ یہ کمپنیاں بھارت سے سستے ملازمین بھرتی کر کے امریکہ کی ترقی کا خون چوس رہی ہیں. یہ جابز، یہ تمام تر ٹیکنالوجی سے ریلیٹڈ جو اپرچونٹیز ہیں، یہ امریکہ میں موجود عوام کو دی جائیں. ٹرمپ کے الفاظ بھارت کے منہ پر ایک زوردار تماچا ہیں، جنہوں نے بھارت کو IT انڈسٹری کی سپر پاور بنا کر پیش کرنے کی ناکام کوشش کی ہوئی تھی. جی ناظرین، یہ تو ہم نے مودی کی بات کی. اب میں ناظرین جاتے جاتے، کیونکہ وقت میرے پاس کام ہے، تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ پاکستان کے حوالے سے کہ سیاسی جنگ اب صرف عدالتوں اور اسمبلیوں میں نہیں بلکہ سفارتی میزوں پر بھی لڑی جا رہی ہے. اور یہاں پہ میں یہ کہنا چاہوں گا، پوچھنا چاہوں گا، ناظرین آپ سے کمنٹ لینا چاہوں گا، کیا عمران خان کی آزادی کا راستہ امریکہ سے ہی ہو کے گزرے گا؟ کیا ان کے ثبوت کوئی ایسی گارنٹی دے سکتے ہیں جو کہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کو مطمئن کرے؟ کیا ناظرین یہ بتائیے گا، کیا امریکہ ایک بار پھر پاکستان کی سیاست کا فیصلہ ساز بننے جا رہا ہے؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ ناظرین کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا. اگر آپ نے اب تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی کیجیے گا تاکہ آپ رہیں باخبر. ہر اہم خبر کے پس منظر سے میں ہوں واجد بابا، اجازت دیجیے گا. اللہ نگہبان.